हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज दिन की शुरुआत हुई एक चोटी से, क्योंकि जिम से ऑफ था, स्कूल से भी। तो बाल अच्छे करने के लिए मैंने आज तेल लगाया था और चोटी करी थी। ये कलाकार को देखो, कलाकार को। अब इसकी कलाकारी दिखाती हूँ मैं। इसकी कलाकारी ये है, देखो भाई, पूरे हाथ पे। फिर शाम को मेरे भाई के दोस्त, मतलब मोहित भैया, जो सैटरडे मार्केट वाले दिन आए थे, वो आए हुए थे। तो हम शाम को गए चिली पोटैटो खाने, और मैंने थोड़ी बहुत स्नैप वगैरह बना ली। वहाँ जाने के बाद मेरा भाई तो टेली काउंटर में लगा हुआ था, राम राम करने। मैंने बोला ये राम को धरती पे ही बुला के मानेगा। तो इतने में मोहित भैया कहने लगे कि सामने वाले रेस्टोरेंट में चलते हैं, गुड्डा पे करेगी। यानी गुड्डा मैं, गुड्डा मेरा निकनेम है और हिमांशी मेरा रियल नेम है। तो मैंने बोला मैं पे तो कर दूंगी, ज़्यादा कुछ मत करना। वहाँ से आते खाना खाने के बाद सबके बर्तन धो देना, वो अपने आप ही पे हो जाएगा ना। फिर मेरा भाई अपने टेली काउंटर का स्कोर दिखा रहा था, जो कि 5,000 था, बट उसमें दिख नहीं रहा था। स्नैप थी, क्योंकि स्नैप में क्लियर नहीं दिखता उतना। और मोहित भाई अपना आईफोन 16 दिखा रहे थे। मैंने बोला कि हमारे पास तो आईफोन 13 प्रो है, हम तो गरीब है। तो मोहित भैया बोल रहे हैं वो भी एक टाइम पे काफ़ी सही बड़ा फ़ोन था। मैंने बोला था ना, अब तो नहीं है। और मोहित भैया कह रहे कि अब मैं लूँगा 17। मैंने बोला सही है, तरक्की करो। और मोहित भैया फिर अपने पैसे दिखा रहे थे और बोल रहे थे मोटा पैसा, मोटा पैसा। मेरा भाई तो टेली काउंटर में ही लगा पड़ा था। वो तो बिल्कुल राम जी को धरती पे ही बुलाने वाला था। और फिर और मोहित भैया फ़ोन में, और मैं बोर हो रही थी। बस बोर होते होते मैंने 2-3 क्लिप्स ले ली, उतने में हमारे चिल्ली पटाटो आ गए गरम गरम। उसके बाद ना हमें ना कुछ ना लड़के दिखे, और वो ना फ़ोन चोर लग रहे थे। मैंने उनकी शक्ल तो नहीं दिखाई व्लॉग में, मैं बदनाम नहीं करूँगी। बट वो ना ऐसे बोल रहे थे ये 9,000 का जाएगा, ये 10,000 का जाएगा। तो मैं उस टाइम मोहित भैया को बता रही थी कि आज तक मेरा फ़ोन चोरी नहीं हुआ, और मोहित भैया बता रहे थे कि मेरा हो गया था एक बार। और हमें पता नहीं था, मैंने साइड में जब उनकी बातें सुनी और इतने सारे फ़ोन उनके हाथ में, तो मैंने बोला ये सच में चोरी के है? तो ये लोग कह रहे कि चोरी के होते तो ऐसे ये खुलेआम तो नहीं हांटते, क्या पता कैसे हो कैसे ना हो। उसके बाद हम घर गए, यहाँ से मेरे स्कूल की तरफ से। इस स्कूल में मैं कभी कभी आती हूँ, जब दोस्ती यारी मेरी सही चल रही थी तभी आती हूँ। दोस्त यारों से मेरी बिगड़ जाती है तो मैं नहीं आती, क्योंकि फिर मेरा मन ही नहीं लगता। तो क्या ही करना फिर आके मैंने। फिर वहाँ पे डांट वोट पड़ती है टीचर्स से, अकेले बोर होती रहती हूँ। फिर उसके बाद घर जाने के बाद मैंने थोड़ी देर गुल्लू के साथ खेली। ये गुल्लू मेरा बड़ा प्यारा है यार, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये। क्यूटी क्यूटी सा, क्यूटी क्यूटी सा। ओए बजाना, गाइस बेल बजा रहा है। इन्होंने इनकी शटल ना 2 बार पहुंच चुकी है यहाँ पे। हम ये सीन में खड़े हैं और हम ना पहले जाके भग लेंगे। पागल है क्या? तो गाइस इस प्रैंक में मैं हूँ। और ये है मेरा प्रैंक सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। कौन? सो इस प्रैंक में बेसिकली होना ये था कि मेरे भाई और सूरज भैया की 2 बार शटल जा चुकी थी फर्स्ट फ्लोर पे, और वहाँ पे ना 4-5 भैया रहते हैं। तो हमने सोचा कि हम तीसरी बार भेज देते हैं और नाम इनका लगा देंगे बेल बजा के। हमने बेल बजाने की बड़ी ट्राई करी, बट ये सामने ही खड़े होकर देख रहे थे। तो फिर इन्होंने हमें डांट दिया कि बार बार ऐसे किसी की बेल मत बजाओ। हम सोच रहे थे नहीं फंसा देंगे, क्योंकि अब 2 बार तो इनकी गई थी शटल। तो तीसरी बार भी वो लोग सोचते कि यही लोग हैं, तो अब वो इनको सुना के जाते। बस वो ऐसे है तो रही, बट कुछ बोलते नहीं है वो भैया लोग। बट हम सोच रहे थे प्रैंक तो प्रैंक है, बट प्रैंक गोन रॉन्ग। हमें डांट पड़ गई थी। फिर हम चुपचाप शांति से खेलने लगे। फिर मेरे को गली में एक ये प्यारा सा डोगू दिखा। इसको मैंने अपनी बिल्ली के नीचे कटोरी रखी हुई थी दूध की, तो वही ला के दे दी। मैंने सोचा नया नया दोस्त बनाया तो अच्छा ही बनाती हूँ मैं दोस्त। फिर मैं घर जाके थोड़ा गुल्लू के साथ खेली और इसका भी खाना ला के रखा, क्योंकि इसका खाना वो डोगू खा चुका था। आई होप यू लाइक माई व्लॉग गाइज। लाइक कमेंट शेयर माई व्लॉग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।